Okay students, so let we have start our chapter. But before begin the chapter, this is the image of author Jay Whittaker. Okay, Jay Whittaker grew up in Mumbai in a family of naturalists. She has written novels, stories, and poems for children, including Andaman's Boy, Kali and the Red Snake, and Kana Panna, published by Tulika. Okay, so now let we have a start reading. Salim Bhai was my Mamu, my grandmother Kamu's brother. By the time I was born, he was living with Kamu and her husband Hassan, our Nani and Nana, in Bandra, Bombay. Salim Bhai. Who is Salim Bhai? Let you see. This is the image of Salim Bhai. Okay. So सलीम भाई, यहाँ जय विटेकर जो ऑथर हैं, जो राइटर है, वो बताती हैं कि सलीम भाई जो थे वो मेरे मामू थे। वो मेरी ग्रैंड मदर कामूज के ब्रदर थे। किसके ब्रदर थे? ग्रैंड मदर कामूज के ब्रदर थे। By the time I was born, he was living with Kamu and her husband Hassan, our Nani and Nana. तो जब ऑथर का जन्म हुआ था, ये जो राइटर हैं जय विटेकर, जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय पे जो सलीम भाई थे वो कामू एंड उनके हस्बैंड हसन, इट मीन्स उनके नाना नानी के साथ बैंड्रा में रहते थे। माई पेरेंट्स आर बोथ नेचर लवर्स एंड माई फादर जफर फुटहली became interested in birds through Salim Mamu. My mother Laik wrote a book with Salim Mamu called Common Indian Birds. Quite often, when new bird watchers are out in the field, one or two of them look into my mother's book to identify a bird. जो ऑथर हैं जय विटेकर, उनके जो पेरेंट्स थे दोनों, मदर एंड फादर, वो दोनों जो थे वो नेचर लवर्स थे। ओके, और उनकी जो फादर थे जफर फुटहली, वो उनको धीरे धीरे सलीम मामू के साथ रहते थे, तो धीरे धीरे वो भी जो थे वो बर्ड्स में इंटरेस्टेड हो गए थे, बर्ड्स में उन्हें इंटरेस्ट आने लगा था। और उनकी जो मदर थी लईक, उन्होंने सलीम मामू के साथ मिलकर बुक्स लिखी थी बर्ड के ऊपर। ओके, जिसको नाम दिया गया कॉमन इंडियन बर्ड्स। सो विच बुक हर मदर हैज़ रिटेन कॉमन इंडियन बर्ड्स। तो उनकी मदर लईक और जो सलीम मामू थे, उन दोनों ने मिलकर बर्ड्स के ऊपर एक बुक लिखी थी। Quite often when new bird watchers, it means people who watch birds in their natural environment and recognize different varieties of birds. ठीक है, बर्ड वॉचर्स वो होते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के बर्ड्स देखते हैं, ओके, और उनकी वेराइटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी क्या होता था, जब फील्ड में बर्ड वॉचर्स आते थे तो उनमें से वन और टू जो होते थे, उनके हाथ में जो उनकी मदर्स की बुक थी, ओके, मदर्स की बुक हुआ करती थी, और वो उस बुक में से देखकर बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे। माई ब्रदर सिस्टर एंड आई ग्रू अप इन अ वेरी नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फियर। ओके, नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फियर, इट मीन्स अ सिचुएशन in which people appreciate nature and mean no harm to it. नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक ऐसे सिचुएशन, ओके, अ सिचुएशन इन विच पीपल अप्रिसिएट नेचर, जहाँ पे लोग नेचर को प्रिफर करते हैं, ओके, और वो किसी भी तरह से नेचर को हार्म नहीं पहुँचाना चाहते। सो दैट इज़ कॉल्ड नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। तो जो राइटर हैं जय विटेकर, वो उनकी ब्रदर और उनके सिस्टर एक नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ग्रो अप हुए थे। एट डिनर वी ऑफन हर्ड वर्ड्स लाइक हैबिटेट एंड इकोसिस्टम्स। रात में मोस्टली जब डिनर हुआ करते थे तो उन्होंने मोस्टली जो थी वो हैबिटेट और इकोसिस्टम इस टाइप के वर्ड्स सुना करते थे। Habitat, it means the place where a particular type of animal or plant is normally found.
And the ecosystem, it means the way in which living things in an area relate to each other and their surroundings. Okay, that is called. So many discussion about nature and the environment took place around our beautiful old dining table in Juhu Lane, Andheri. So उनका जो घर था जूहू लेन अंधेरी में, ओके, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब डिनर वगैरह हुआ करते थे तो उनका एक ओल्ड डाइनिंग टेबल था, उन पर मोस्टली जब वो सारे एक साथ बैठते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो डिस्कशन का पॉइंट नेचर और इन्वायरमेंट ही हुआ करते थे. Those days I greatly envied my school friends. Envied, it means felt jealous of someone. Okay. So those days I greatly envied my school friends because they could sleep as late as they liked on weekends. We on the other hand were woken up. Okay. Woken up at 5:30 a.m. to go bird watching at बोरीवली पार्क. सो जो राइटर हैं स्टूडेंट, वहाँ पे जब वो स्कूल में थे तो स्कूल के दिनों में उन्हें अपने स्कूल फ्रेंड्स से काफ़ी जेलस फील होती थी. वाई? क्योंकि जो उनके फ्रेंड्स थे वो जितनी देर तक चाहे वीकेंड पे उतनी देर तक सो सकते थे. ओके, बट उनके साथ ऐसा नहीं था. हियर दैट वॉज डिफरेंट सिचुएशन. ओके, यहाँ जो राइटर थी जय विटेकर, उन्हें जो था एट 5:30 उठना पड़ता था. क्यों? क्योंकि वो बोरीवली पार्क जाया करते थे बर्ड को वॉच करने के लिए, विच इज़ नाउ अ नेशनल पार्क, जिसे अब नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है बोरीवली में. Sometimes सलीम मामू would come along too. और कभी कभी सलीम मामू भी उनके साथ आया करते थे. Where? बोरीवली पार्क to see birds. Okay. He would drive his Willy Jeep like a battle tank, honking and shouting at every person and car on the road. Okay. तो कभी कभी जब सलीम मामू उनके साथ आया करते थे तो वो अपनी एक जीप लाते थे, विली जीप थी उनके पास, और वो विली जीप को ऐसे चलाते थे, ऐसे ड्राइव करते थे जैसा लगता था कोई बैटल टैंक चला रहे हो. ओके, बैटल टैंक होता है जो युद्ध वगैरह में टैंक पहले यूज़ किए जाते थे, उनको बैटल टैंक बोलते हैं. ओके, तो सलीम मामू जो थे जब वो अपनी जीप को ड्राइव करते थे, अपनी विली जीप को ड्राइव करते थे, तो जो रोड पर जितने भी पर्सन होते थे उन सभी पर हॉन्किंग करते थे. इट मीन्स कि हॉर्न बजाते थे, शाउट करते थे जो भी बीच में आ जाते थे. यहाँ तक कि जो कार, रोड पर कार चलती थी उन पर भी वो शाउट करते थे, चिल्लाते थे. His temper, which was never very sweet. Temper, it means the way someone feels at a particular time. We say someone has a good temper, a bad temper, etc. etc. यानी कि जो उनका गुस्सा था वो कभी भी शांत नहीं होता था. Which was never very sweet. ओके, कभी शांत नहीं होता था. वॉज डेफिनेटली एट इट्स वर्स्ट ऑन द रोड. और जब वो रोड पर चला करते थे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके टेम्पर जो थे वो बैड टेम्पर ही होते थे, खराब होते थे. एज पैसेंजर्स वी लर्न टू शट आवर आइज एंड होप फॉर द बेस्ट. और हम एज अ पैसेंजर उस जीप में बैठे रहते थे. ओके, सो एज अ पैसेंजर वी लर्न टू शट आवर आइज एंड होप फॉर द बेस्ट. हमने अपनी आंखें बंद करना सीख लिया था. ओके, और होप करते थे, आशा करते थे कि सब कुछ बेस्ट हो, सही हो, ठीक ठाक रहे. ओके, बिकॉज जो सलीम मामू थे काफ़ी तेज़ ड्राइव करते थे और इस वजह से उन्हें ऐसा लगता था, वो अपनी आंखें बंद करके एज ए पैसेंजर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहते थे और होप करते थे, यही आशा करते थे कि सब कुछ बेस्ट हो. At Borivali, we had favorite walking trails in the forest. Trails, it means paths that are followed for a particular purpose. वो रास्ता जो एक particular purpose के लिए follow किया जाता है, that is called trails. Okay. So at Borivali, we had favorite walking trails in the forest. बोरीवली में जो हमारा एक वॉकिंग का जो पाथ था, एक फेवरेट वॉकिंग पाथ था फॉरेस्ट में.
फॉलोइंग प्रिटी स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स, जहाँ पे बहुत सुंदर सी स्ट्रीम्स होते थे, वाटरफॉल्स हुआ करते थे. Okay, so as you can see in the picture, okay, here is Salim Mamu and Jay Whittaker, his brother and his sister also, and you can see in this picture a very beautiful, a very pretty environment is here. Okay, waterfall is also here. Okay, so following pretty streams and waterfalls, I was not a great bird watcher and still remains so. ठीक है, जो जय विटेकर हैं वो कहती हैं कि मैं बहुत ही ग्रेट बर्ड वॉचर नहीं थी. ओके, मैं बहुत ही ग्रेट, बहुत अच्छी बर्ड वॉचर नहीं थी, बट स्टिल रिमेन सो, लेकिन ऐसा करने की कोशिश करती थी. आई कीप बाइंग बर्ड बुक्स एंड बाइनोक्यूलर्स. ओके, और वो क्या करती थी, उन्होंने बुक्स, जो बर्ड वॉचर्स की बुक थी, वो बुक, बर्ड की जो बुक्स थी वो बुक्स खरीद रखी थी और बाइनोक्यूलर्स खरीद रखे थे और उसको अपने साथ रख रखा था. होपिंग दैट दिस विल मैजिकली मेक मी क्लेवर. उनको ऐसा होप था कि ये जो बर्ड की बुक हैं और बाइनोक्यूलर्स हैं वो उनको क्लेवर बना के रखेगी. ओके, उसकी वजह से वो क्लेवर रहेंगी. बट सलीम मामू डेफिनेटली हैड सम सीक्रेट बर्ड फाइंडिंग टैलेंट. लेकिन जो सलीम मामू थे उनमें एक सीक्रेट बर्ड फाइंडिंग टैलेंट थे. वो बहुत ईजी वे में बर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया करते थे, आइडेंटिफाई कर लिया करते थे. तो ऐसा उनमें एक सीक्रेट टैलेंट था. ओके, नाउ लेट मी सी नेक्स्ट. He could see what no one else saw, hear what no one else heard. वो सारी चीज़ें देख सकते थे जो कोई भी देख नहीं सकता था, जो कोई भी सुन नहीं सकता था. वो आवाज़ भी सुन सकते थे, वो उन बर्ड्स की आवाज़ भी सुन सकते थे, उन बर्ड्स को देख भी सकते थे जो सभी कोई देख नहीं सकते थे और ना सभी कोई सुन सकते थे. He could walk more miles than others much younger than he. वो काफ़ी मीलों तक वॉक करके चल सकते थे. एक यंगर, जिस तरह से एक यंगर पर्सन होते हैं, ओके, उस यंगर पर्सन की तरह वो काफ़ी मीलों जो थे, काफ़ी मील तक वॉक कर सकते थे, चल सकते थे. इवन व्हेन ही वॉज ओल्ड, जबकि वो ओल्ड थे, ही वुड राइड अ कैमल ऑन pony, walk for hours in the hot sun and climb up a shaky ladder to peer into a bird's nest. Okay, जबकि वो ओल्ड हो गए थे फिर भी वो जो थे वो कैमल पर राइड कर सकते थे, पॉनी पर राइड कर सकते थे, घंटों वो चल सकते थे हॉट सन में. और यहाँ तक कि जो शैकी लेडर होती है, यानी कि जो टेढ़ी मेढ़ी सी सीढ़ियाँ होती हैं, ओके, उन टेढ़ी मेढ़ी सी सीढ़ियों यानी शेकी लेडर पे क्लाइंब भी कर सकते थे. वाई? बिकॉज he want to see bird's nest. He was very curious to see bird's nest. वो बहुत ही क्यूरियस थे बर्ड्स के नेस्ट को देखने के लिए. तो वो किसी भी शैकी लेडर पे चढ़ सकते थे, कैमल पर राइड भी कर सकते थे और घंटों वॉक भी कर सकते थे हॉट सन में. So as a children, my sister and I often went to stay with our नानी and नाना. जब हम बच्चे थे तो मेरी सिस्टर और मैं जो थे, हम नानी नाना के यहाँ गए हुए थे, मोस्टली जाया करते थे. आवर बेडरूम, द गेस्ट रूम, यूज टू बी डायरेक्टली अबव सलीम मामूस अपार्टमेंट. और जो हमारा बेडरूम और जो गेस्ट रूम था वो डायरेक्टली जो सलीम मामू का अपार्टमेंट था बिल्कुल उसके सामने था. ओके, now during our stays we always hoped that Salim Mamu would be away in some jungle or mountain or desert. तो जब हम नानी नाना के स्टे किया करते थे तो हम हमेशा ये होप करते थे, ये आशा करते थे कि सलीम मामू जो है वो जंगल में गए हुए हों या फिर माउंटेन या फिर डेजर्ट में गए हुए हों, बिकॉज वो जाया करते थे. वी लव टू प्ले हाइड एंड सीक विद आवर कजन्स. क्योंकि हमें अपने कज़न्स के साथ हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद था. एंड सलीम मामू डिड नॉट लाइक नॉइज़ व्हेन ही वाज वर्किंग. लेकिन सलीम मामू को ये पसंद नहीं था कि जब वो काम करे तो कोई भी नॉइज़ करे, शोरगुल करे. बट व्हाट इज़ द फन ऑफ हाइड एंड सीक इफ़ यू कैन नॉट येल और श्रिक. लेकिन जब तक आप हाइड एंड सीक में येल नहीं करते हो, श्रिक नहीं करते हो, तब तक फन नहीं आता. Yell, चिल्लाना. Shriek, it means to make a short loud noise in a high voice.
ओके। तो जब तक आप हाइड एंड सीक में चिल्लाओ नहीं, श्रिक नहीं करो, लाउड नॉइज नहीं करो, तब तक फन नहीं होता, मज़ा नहीं आता। When he came up the steps to shout, "Keep quiet," we would all dive under the beds in fright. ओके, लेकिन जब वो बाहर आते, ओके, और हमारे पर चिल्लाते, "Keep quiet," शांत हो जाओ, we would all dive. Dive, it means jump in a certain direction. ओके, जम्प इन अ सर्टेन डायरेक्शन। सो हम क्या करते हैं, बेड्स के अंडर द बेड्स इन फ्राइट, हम डर के मारे जो थे वो बेड के अंदर जो थे वो जंप करके चले जाते जब सलीम मामू आते और चिल्लाते। However, our nervous giggles would soon give us away. Okay, give us away, it means to show or tell someone something that one wants to keep secret. Okay, तो जब सलीम मामू आते चिल्लाते तो हम बेड के अंदर डर के मारे चले जाते और हमारी जो नर्वस थी वुड सून गिव अस अवे, बहुत जल्दी जो थी वो सीक्रेट वे में वांट्स टू सीक्रेट मतलब सीक्रेटली वे में जो था वो हमारी जो नर्वसनेस थी, ओके, वो गायब हो जाती थी। ओके ना, बट वी ऑन the other hand had to put up with the noise of his typewriter at 5 in the morning. लेकिन जब मॉर्निंग में हम सो रहे होते एट 5 o'clock हम सो रहे होते तो उनकी टाइपराइटर की आवाज़ आती, क्लैक क्लैक क्लैक। कैसी आवाज़ आती? क्लैक क्लैक की। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज़ टाइपराइटर। ओके, दिस इज़ टाइपराइटर। ओके, सो जब मॉर्निंग में 5 o'clock वो सो रहे होते, जो राइटर थी वो, उनके कज़िन्स, उनके ब्रदर सिस्टर जब सब सो रहे होते तो 5 o'clock उनके टाइपराइटर, सलीम मामू के टाइपराइटर के क्लैक क्लैक की आवाज़ आती। There were no silent computers then and he typed most of his books himself. तो उस समय पे स्टूडेंट्स, जो आज के जो कंप्यूटर है जो साइलेंट आवाज़ नहीं करते, ओके, तो उस समय पे ये साइलेंट कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। टाइपिंग के काम जो थे वो टाइपराइटर के द्वारा ही हुआ करते थे। बुक्स वगैरह जो थी वो टाइपराइटर से ही टाइप होती थी। तो उन्होंने जो सलीम मामू जो थे उन्होंने बहुत सारी बुक जो थी खुद ही टाइप की थी, उन्होंने अपने आप से ही टाइप की थी। When I see his book of Indian birds, I still grumble to myself. जब मैंने उनके बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स को देखा, सो आई स्टिल ग्रम्बल, तो मैंने अपने आप से कंप्लेन किया, कंप्लेन अबाउट समथिंग। ओके, आई स्टिल ग्रम्बल टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कंप्लेन की। इट रियली robbed us of our sleep. Robbed us of our sleep, it means did not allow someone to sleep. Okay, now luckily for us noisy children, Salim Mamu loved young people. जो लकीली जो थी, हम जो नॉइजी चिल्ड्रन थे, जो शोरगुल मचाया करते थे, शैतानी किया करते थे, सलीम मामू लव्ड यंग पीपल, सलीम मामू जो थी वो यंग पीपल को और हम चिल्ड्रन को लव किया करते थे। ही सर्टेनली यूज टू स्कॉल्ड अस, मोस्टली वो जो थी वो हमेशा हमें डांटा करते थे, बट द नेक्स्ट मिनट ही वुड कैच आवर नेक्स विद हिज वॉकिंग स्टिक एंड मेक अ फनी फेस। लेकिन तुरंत ही नेक्स्ट मिनट में वो क्या करते थे, थोड़ी देर में ही वो उनकी जो वॉकिंग स्टिक थी उससे वो क्या करते, हमारे नेक्स को कैच करते और उसके बाद फनी से फेस बनाते। देयर वॉज ऑलवेज लाफ्टर व्हेन ही वॉज अराउंड, हमेशा जब वो हमारे पास होते, ओके, जब वो हमारे पास होते, हमारे चारों ओर होते, तो हमेशा एक फन सा हुआ करता, हंसी मजाक सी हुआ करती। एंड हिज वॉज द लाउडेस्ट एंड द मोस्ट क्रॉकी, और वो जो हंसी मजाक हुआ करती थी, वो जो टाइम हुआ करते थे वो बहुत ही लाउडेस्ट हुआ करते थे और मोस्ट क्रॉकी इट मीन्स डीप एंड रफ लाइक अ फ्रॉक्स, जैसे फ्रॉक्स आवाज़ करते हैं क्रॉकी, सो ऐसी आवाज़ हुआ करती थी। Once my cousin and I decided to bake a cake for him on his birthday. एक बार मैंने और मेरे कज़न ने डिसाइड किया कि हम सलीम मामू के बर्थडे पर उनके लिए केक बनाएंगे। It came out looking like a small rocky hill. हमने बनाया, प्रिपेयर किया केक को, बट वो केक ऐसा लग रहा था जैसे स्मॉल रॉकी हिल हो, छोटा सा रॉकी हिल हो, ओके, पहाड़ की तरह।
However, we carried it proudly to the table and the 62 years old birthday boy was asked to cut it. लेकिन फिर भी हम उस केक को, वो जो रॉकी हिल्सी केक थी, उसको प्राउडली टेबल पर लेकर आए और वो जो 62 इयर्स ओल्ड बर्थडे बॉय, इट मीन्स कि सलीम मामू ने हमसे पूछा केक काटने को. आफ्टर शॉर्ट स्ट्रगल द केक फेल ऑन द फ्लोर. और सडनली क्या हुआ कि शॉर्ट स्ट्रगल के बाद केक जो था वो फ्लोर पर गिर गया. Okay students, so students, after a short struggle the cake fell on the floor with a thud. Because the cake was rocky, like as a rocky hill, so after a short struggle the cake fell on the floor. struggle के बाद जो केक था वो फ्लोर पर गिर पड़ा. Salim Mamu sprang back and peered at the cake. Okay, peered it means looked closely और केयरफुल एट समथिंग, किसी चीज़ को बहुत नज़दीक से या केयरफुली ध्यान से देखना, दैट इज़ कॉल्ड पियर्ड. ओके, तो सलीम मामू ने केक को उठाया और उसे काफ़ी ध्यान से देखा. स्ट्रेंज ही सेड, उन्होंने कहा स्ट्रेंज. इट डिडंट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं हुआ. लकी इट डिडंट फॉल ऑन माई फुट, और लकीली जो ये केक है मेरे पैर पे नहीं गिरा. Wherever he was, Salim Mamu always had a small army of followers. जहाँ कहीं भी सलीम मामू होते थे वहाँ उनकी एक छोटी सी आर्मी बन जाती थी जो उनको फॉलो करती थी. उनके फॉलोअर्स की एक छोटी सी आर्मी बन जाया करती थी. Many of them children interested in वाइल्ड लाइफ, और बहुत सारे जो चिल्ड्रन थे उनको वाइल्ड लाइफ में बहुत ही इंटरेस्ट था. Because of him, many people in our family also become interested in natural history and conservation. और सलीम मामू की वजह से हमारी फैमिली में भी बहुत सारे जो लोग थे वो नेचुरल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे और कंजर्वेशन के बारे में जानना चाहते थे. वो बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए थे नेचुरल हिस्ट्री और कंजर्वेशन के बारे में जानने के लिए. कंजर्वेशन इट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ अ नेचुरल इन्वायरमेंट. ओके, कंजर्वेशन का मतलब होता है अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. सो आई हैव मैनी मेमोरीज ऑफ सलीम मामू. ओके, मेरे पास सलीम मामू की बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी यादें हैं. Binoculars round his neck, surrounded by little bird watchers, mouth open, staring into space. Okay, जो सलीम मामू थी उनके नेक पे एक बाइनोक्यूलर्स हुआ करते थे. ओके, और जो था लिटिल जो बर्ड वॉचर्स थे वो माउथ ओपन करके स्पेस में स्टेयरिंग कर रहे होते बर्ड्स को. स्टेयरिंग इट मीन्स कि घूर रहे होते, देख रहे होते ध्यान से. But most of all I remembered the joy on his face when he was looking at a bird. लेकिन सभी चीज़ों में मुझे याद है कि उन्हें सलीम मामू जो थे उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती, उनके फेस पे वो हैप्पीनेस वाली, वो जॉय वाली फीलिंग्स तब आती जब वो बर्ड को देखा करते. It did not have to be a rare or colorful one. Even a bee eater or drongo brought a special light to his wrinkled. जो बी ईटर हुआ करती थी, बी ईटर एज यू कैन सी दिस इज़ अ बी ईटर, दिस इज़ द इमेज ऑफ बी ईटर. ओके, सो जो बी ईटर थी और जो ड्रोंगो हुआ करती थी, ड्रोंगो इट मीन्स अ शाइनी ब्लैक बर्ड विद अ लॉन्ग टेल. एक शाइनी ब्लैक कलर की बर्ड हुआ करती थी जिसके लॉन्ग टेल हुआ करते थे. जब वो उनको देखती तो उनकी फेस पे एक स्पेशल सी लाइट आ जाती है, उनके रिंकल आ जाती है उनके फेस पर. ठीक है, तो जब ये बी ईटर और ड्रोंगो को देखते तो ये जो बर्ड्स होती थी उनके फेस पे एक स्पेशल सी लाइट ले आती. ओके, रिंकल आती उनके फेस पे. सन बर्न फेस, बर्ड वॉचिंग वॉज हिज लाइफ. ओके, उनके जो फेस थे सन बर्न थे, मोस्टली जो ओल्ड एज के होते हैं उनके फेस पे सन बर्न हो जाया करती है. तो उनकी जो सन बर्न फेस थी उन पर रिंकल आ जाती जब वो स्पेशली ड्रोंगो और बी ईटर को देखा करते. बर्ड वॉचिंग वॉज हिज लाइफ. उनकी लाइफ जो थी वो बर्ड वॉच करना ही उनकी लाइफ थी. डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स को देखना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, दैट वॉज हिज लाइफ, वो उनकी लाइफ थी. सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज़ अडेप्टेड फ्रॉम सलीम अली फॉर स्कूल्स.
which was written by Jai Whittaker. So that was our interesting chapter. I hope you must have enjoyed with this chapter. Okay, student. So once you see here, there are some pictures of different type of birds. Okay, so what you have to do, you have to identify these birds and draw any one birds in your notebook also. Okay, so look here, here are some different birds. Okay, as you can see. Okay, students, so once again you will read all types of birds. Goodbye, have a nice day. See, this is a bee eater. This is the image of bee eater. Okay, so जो बी ईटर थी और जो ड्रोंगो हुआ करती थी, ड्रोंगो इट मीन्स शाइनी ब्लैक बर्ड विद अ लॉन्ग टेल, एक शाइनी ब्लैक कलर की बर्ड हुआ करती थी जिसके लॉन्ग टेल हुआ करती थी। जब वो उनको देखती तो उनकी फेस पे एक स्पेशल सी लाइट आ जाती है, उनके रिंकल आ जाती है उनके फेस पे। ठीक है, तो जब ये बी ईटर और ड्रोंगो को देखते तो ये जो बर्ड्स होती थी उनके फेस पे एक स्पेशल सी लाइट ले आती। ओके, रिंकल आती है उनके फेस पे। सनबर्न फेस, बर्ड वॉचिंग वॉज हिज लाइफ। ओके, उनकी जो फेस थे सनबर्न थे, मोस्टली जो ओल्ड एज के होते हैं उनकी फेस पे सनबर्न हो जाया करती है, तो उनकी जो सनबर्न फेस थी उन पर रिंकल आ जाती जब वो स्पेशली ड्रोंगो और बी ईटर को देखा करते। बर्ड वॉचिंग वॉज हिज लाइफ, उनकी लाइफ जो थी वो बर्ड वॉच करना ही उनकी लाइफ थी। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स को देखना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, दैट वॉज हिज लाइफ, वो उनकी लाइफ थी। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम सलीम अली फॉर स्कूल्स which was written by Jai Whittaker. So that was our interesting chapter. I hope you must have enjoyed with this chapter. Okay, student. So once you see here, there are some pictures of different type of birds. Okay, so what you have to do, you have to identify these birds and draw any one birds in your notebook also. Okay, so look here, here are some different birds. Okay, as you can see. Okay, students, so once again you will read all types of birds. Goodbye, have a nice day.